मोहल्ला वाला, हाजी टोला, हाजी मोहल्ला अंसारी नगर वालों से गुजारिश है कि मुझको पहले फोन कीजिएगा झारखंडी बाबा, जब आइएगा तो 10 20 25 को टोपी लेते आइएगा, यहाँ 5 6 10 को 20 को खत्म आदमी आता है। जब नबी की महफिल में आते हो, नबी के बज़्म में आते हो मुसलमानों, आप 17,000 का मोबाइल नहीं भूलते हो, लेकिन 10 रुपया की टोपी भूल जाते हो, और रोड पे का तो इस्लाम खतरे में है, जबकि तुम्हारा सर खतरा में है। जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन, और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ हुसैन, क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। क्या बात है, वाह वाह। करबला क्या है, या तो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं या आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं। जब से मुहर्रम, जब से हम लोग आए हैं, बस यही होता है, तकरीर होती चले जाते हैं। माशाअल्लाह अजमत रजा भागलपुरी बहुत अच्छा पढ़ा, शाहनवाज उड़ीसा वाले वो भी अच्छा पढ़े, हमारे हजरत की तकरीर बहुत अच्छी हो गई। जमील साहब की तकरीर अच्छी हुई कि नहीं? बहुत अच्छा। मेरी तकरीर और अच्छी हो गई। ले ये हमारे उलमा कराम बैठे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से आज दुनिया टिकी हुई है, वरना जैसे आप लोग खुरफाती करते मुहर्रम में, ये पनिया कयामत में पूरा साल नहीं छोड़ता, जिस तरह आप लोग करते हैं। हम ही लोग समझा समझा के कुछ कम रखे, वरना क्या नहीं किया मुहर्रम, क्या नहीं किया, क्या किया वो नहीं, क्या नहीं किया, जो नहीं करना था वही किया। सोचिए मुहर्रम में जितने काम हम लोग करते हैं उसको करबला से कोई ताल्लुक नहीं, और वही हम लोग करते हैं। अच्छा, इमाम बाड़म जो मजाबर लोग फातिहा पढ़ता है, अलीफ से भेंट नहीं, असल कुरान खोला नहीं, अम्पारा देखा नहीं, अलीफ लाम से सुना नहीं, और जब वो पगड़ी मुहर्रम के चांद में और इमाम बाड़ा के सामने, अरे बाप, लगता 1.5 पढ़ा पढ़ दिया और कुछ हो जानता है। अगर आपको फतिहा पढ़ना है तो इमाम उलमा से थोड़ा मिल करके 2-4 को सूरत याद कर लीजिए। झूठे ऐसे आंखियां मुनेगा, काला वाला अंदर सफेद वाला ऊपर कर देगा, लगता पहुंच गया, एकदम डिमिया उल्टा देता है। और मुर्गा जब करेगा एक एक छुरी पूरा खानदान खत्म कर देगा, ना धोना है छुरी, बस सीधा उठाया चला दिया। उलमा किराम बैठे, जब एक छुरी से मुर्गा जब कर लो तो उसको धो लिया करो, वो खून जो निकलता फांसी होता नापाक हो जाता, फिर दूसरा मुर्गा कैसे लाएगा। लेकिन नहीं, ये को छोड़ा खाली बीच सुना, अगर कुछ नहीं, उसी में लोग हैं। अगर मौलाना इमाम लोग उस पर कोई तकरीर कर दिए तब तो होगी। अभी एक जगह कोटरमा तरफ कोई मौलाना तकरीर कर दिया, ढोल पर सुबह उसका बिस्तर गोल करके कहा मौलाना आप चले जाइए। हम लोग आप लोग अपनी बात पर आप लोग मनवा लिए, जैसे माँ बहने बैठी है, ये लोग मुफ्तियन है, मुहर्रम के मुफ्तियन, ये मुहर्रम के मुफ्तियन बैठी है। क्या लगता है आपको क्या खाना है? मौलाना से नहीं पूछना, इन्हीं लोगों से पूछो जाए क्या खाना है, क्या पकाना है, कैसे रहना है, मौलाना मौलवी से कोई मतलब नहीं। अब सोच के देखिए, मुहर्रम के बाद में जितनी बातें पढ़े हम लोग उलमा किराम, हम लोग से आज तो कोई मसला नहीं पूछा क्या खाना है, ये लोग बताए। मुहर्रम के चांद में मछली नहीं खाना है, आज तक हम लोग कोई किताब में नहीं पढ़े। ये लोग जिस किताब को पढ़ी वो चूल्हा में रखते, चूल्हा पर रख दिया, मुहर्रम में खोल दिया, मछली नहीं खाना। हमको एक जगह पूछा था झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम जब चांद देखा जाए तो क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले एकदम नहीं, मगरमच्छ और बैंक खोजो, मुहर्रम में मछली हलाल है तो खाएगा क्या? कौन मौलाना मना किया? बोल हमरे घर वाली बुआ बाजी हो ना, वही सब अजब मसला है। एक जगह तो सीधे बोली, हाँ हजरत 10 दिन खाटी नहीं सूतना चाहिए। हम बोले नहीं, तो 10 दिन गाछ में चढ़ जाना चाहिए, गाछे में चढ़ के रहना, जब चांद दिखाए तो कूद जाना। ये कौन मसला है? अरे माशाअल्लाह, ये मेरा फैन है,
फैन समझते हैं, लड़का लोग तो सब कुछ समझता है। ये लोग इतना बिगड़ा है ना, जितना वो नेता नहीं बिगड़ा वो नेता, इतना ये लोग बिगड़ गया है। तो माशाअल्लाह माशा, इसे मोहब्बत रखिएगा तो मेरी तकरीर बहुत देर तक होगी। मोहब्बत बन, तकरीर बन। जब सब शायर को दे सकते हैं और नकीब को भी दिया कीजिए। कमर भाई ने अच्छा बेहतरीन नकाबत करते हैं, अच्छी शेरो शायरी होती, इनको क्यों नहीं देते? अपने खतीब को दीजिए, अपने इमाम को दीजिए, शायर लोगों को दे देगा। क्या इनका बाल बच्चा हॉर्लिक्स से पीता है, हम लोग बाल बच्चा अलकतरा पीता है? सबको दीजिए बाल बूढ़ करके। अब एक आदमी 3-4 हजार दे दिया, एक दो आदमी 50 एकदम जरूर दिया कीजिए। इमाम को भी दिया कीजिए, सबको दिया कीजिए, ताकि मोहब्बत बढ़ेगी। अब एक आदमी इतना पैसा मिलेगा, बर्दाश्त है तो एकदम हिम्मत है ना, सवाल है ना बर्दाश्त। इसलिए सबको बांट बांट के दिया कीजिए। अब एक आदमी दे रहा है, दीजिए, मोहब्बत है। अब नात आप क्या सुनते हैं, क्या सीखते हैं, हमको पूरा पता है। जिसको उर्दू से भेंट नहीं, वाह क्या जुदो करम है शे बताते रहा, क्या समझे? नारे तकबीर अल्लाह होगा। कुछ समझा कीजिए, कुछ पढ़ा कीजिए। इसलिए बाल बच्चों को जब मुहर्रम का महीना आए, झंडा मोहल्ले में लगा के डांस न करना, डीजे न बजाना, बल्कि अपनी बीबी को कहना, हे बीबी मुहर्रम का चांद नजर आ गया है, तुम्हें करबला याद करना हो तो घर में तिलावत कुरान कर लेना, करबला का शहर बानू याद आ जाएगा। हे बहन तू कुरान पढ़ लेना, करबला का ज़ैनब याद आ जाएगा। हे बेटी तू कुरान पढ़ लेना, करबला का सकीना याद आएगा। हे बेटा तू कुरान पढ़ना, करबला का अली अकबर याद आएगा। हे भतीजा तू कुरान पढ़ना, करबला का कासिम याद आएगा। हे बीमार तू कुरान पढ़ना, करबला का ज़ैनुल आबिदीन याद आ जाएगा। हे बच्चे तू कुरान पढ़ ले, करबला का अली असगर याद आएगा। पूरा आप कुरान पढ़ ले तो इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ ले, करबला याद। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ना तो है नहीं, बहुत अच्छा। पूरा मुहर्रम को पढ़ा पढ़ी औरत नहीं। जब बड़की चौकी तजिया दरगाह में बैठा देगा, सब औरतें सब गोल बैठ जाएगी चारों तरफ। फिर हम बैठ करके बड़की चौकी जिस दिन होता है ना, तजिया दरगाह में बैठा दिया, सब औरतें ने घेर करके क्या हुआ इमाम हुसैन सही, क्या करेगी ये लोग? मुर्गा, वो भी बंगले वाला, वो भी सोच के देखिए, बंगले वाला मुर्गा। अगर मुर्गा को पता होता कि बंगले से जब कर देता, वो लोग सब मुर्गा हड़ताल कर देता, मुहर्रम में बंगना छोड़ देता। ये कौन किताब में है कि बंगेंगे तब जब कर? ये भी सोचने वाला, अब वो कोनो किताब में नहीं, लेकिन ये लोग करेंगे। अभी नवादा इलाके में थे हुजूर, तो दरगाही घर के बहू बेटी अपने शोहर को 10 दिन पानी हाथ में नहीं देती। अल्लाह जाने इधर क्या रस्म है, पानी हाथ में नहीं देती। सोचिए 11 महीना मियाँ बीवी मुहर्रम के जाने भैंसुर बोस, ये कौन खिस्सा है, कौन कहानी किताब है? अब शोहर बेचारा बात करना चाहता बीवी से, मैं बोलबो मुहर्रम के जानो कहां से खोज खोज के लाए। ये लोगों मैदाने करबला में इमाम पाक गए नहीं थे। अरे उन कूफियों ने धोखा दे के चिट्ठी भेज के कासिद को भेज के बुला लिए थे। मदीना पाक छोड़ दिए, मक्का पाक छोड़ दिए, करबला चले गए। का वजह क्या है? एक ही मुद्दा था मदीने से करबला तक। ए हुसैन अपना हाथ दे दो यजीद के हाथ में, ए हुसैन अपना समर्थन दे दो यजीद को, ए हुसैन वोट दे दो यजीद को, ए हुसैन बैत कर ले यजीद के, ए हुसैन समर्थन दे दे यजीद को, ए हुसैन प्रस्ताव जो लाया है यजीद उसे पास कर दे, उसे मान जा। इमाम पाक फरमाते नादान, अगर मानना होता तो मदीने में रह के मान लेते, मानना होता तो मक्के में रह के मान लेते, मानना होता तो रास्ते में आए थे मान लेते। मानना नहीं है, इसीलिए करबला आ गया। एक हाथ के लिए 22,000 फौज आया था। कभी गौर किया इस बात पे? इमाम पाक का एक हाथ लेने के लिए 22,000 फौज भेजा था यजीद इब्ने जियाद के।
वो जो गवर्नर था वहां पे हनुमान मिश्र को हटा के माजूल करके वो खुद बैठा था, तब जुम्मन शुरू हुआ था। उम्र 7 के कमांडरी में जब भेज दिया 22,000 फौज एक हाथ लेने के लिए। कभी आपने गौर किया? ए बेटा सोना सोना लाडू बैठ जा मेरे लाल, तुलसी 64 कमला पसंद विमल सब बैठ जा बेटा, बैठ जा, सब बैठ जा, सब बैठ जा बेटा, सब बैठ जा। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हो रही है, तो हम क्या करेंगे? हो रही हम क्या करें? बोलिए, बारिश तो होनी है। ये सब मौसम है पानी का, और इस मौसम में करबला में पानी नहीं था, लेकिन करबला वाले करबला नहीं छोड़े। आज यहाँ पानी बरस रहा है, करबला के मानने वाले अपने इलाका अपने जलसा नहीं छोड़े। यही तो पहचान है। बहुत अच्छा। 1 घंटा सुनिएगा, 2 घंटा बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? झारखंड सरकार ने एक नंबर निकाला एम्बुलेंस का 108, उसको नोट कर लीजिए, फोन करके मेन रोड पे बुला के रखिए। झारखंडी बाबा जान तड़ा से आए हैं, 2 बजे रात कुर्सी पे बैठा दिए हैं, 2 घंटा फरमाइश कर दिए हैं। बेहोश होगा तो फिर हॉर्न बजाते सीधे रिम्स में एडमिशन। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठे है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर पुरलिया में कर दिए थे 8 दिन पहले, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया। हम बोले बैठिए चचा, बोल काहे बैठो, जब जन्नत जेबन करो तो बैठी की हो। तो सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। जब जवान होंगे और जवानी में अल्लाह उन्हें जन्नत अता करेगा और उसे जन्नत भेज देगा। इसलिए मुसलमानों, वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, अभी सजदा कर लो, इबादत कर लो, रब को मना लो। जब कोई काम ना आएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, वाह वाह। हमारे उलमा किराम बड़े बड़े बैठे हैं, ये लोग की तनख्वाह सुनिएगा ना, अफसोस लगता है। जितने इलाके के सदर सेक्रेटरी हैं सुन लीजिए, कमेटी लोग, कयामत के दिन अपना हिसाब दे के अलग हिसाब देना होगा इमाम साहब वाला। आप लोग क्या समझ के रखे हैं? 8,000 7,000 9,000 में जो खटा रहे हैं हम लोगों को, क्या समझ के रखे हैं आप? 9 साढ़े 9 10, ये गांव में कितनी आबादी होगी मोहल्ले में? अरे अंसार नगर में हाजी मोहल्ले में कितनी आबादी होगी? 200 प्लस। इमाम साहब कौन है? अभी गए, तनख्वाह लगभग 9 से 10 होंगे, 10 प्लस है। 200 घर में 10,000 रुपया लगता होगा बहुत दे रहे, लेकिन 200 घर में मोबाइल जांच करो तो हर घर से 5 पीस मोबाइल निकलेगा, और बगैर 300 के रिचार्ज में मोबाइल चलने वाला है नहीं। छोड़ दीजिए 2 मार दीजिए गोली, 3 रखिए जिंदा। 3 मोबाइल में 300 करोड़ तो 900, बुढ़वा बुढ़िया वाला 150 150 1,000। आपके मोहल्ले से 2 लाख रुपया अंबानी को 29 दिन में जाता है। आपकी बीवी 300 देती है, आप 300 देते हैं, आपका बेटा 300 देता है, अगर बहू है तो वो भी 300 देती है। और क्यों? गेम खेलने के लिए, लूडो खेलने के लिए, पबजी के लिए, फ्री फायर के लिए, वीडियो देखने के लिए, गाना सुनने के लिए। 2 लाख आपके मोहल्ले से निकलता अंबानी खत्म। अगर लड़का लोग का 11 बजे रात एमबी खत्म हो जाए तो 19 रुपया मार लेता है, वरना मुड़े खराब। सोच कर देखा कभी? कहते हो गरीब है, गरीब कोई नहीं है। इसलिए इमाम की तनख्वाह एक, अगर 200 घर में 100 रुपया उठा ले, पैसा मामूली 100 रुपया 20,000 कितना उठेगा? 20,000 रुपया। अब अगर 100 रुपया उठाते हैं और अगर 5 परिवार है तो 100 रुपया डिवाइड कर दो 5 आदमी पर, कितना होगा? 20 रुपया करके। अब 20 रुपया को 30 दिन में गुना कर दो, कितना हो जाएगा? जोड़ लो। अब 1 महीना में एक आदमी आपके घर से मात्र 20 रुपया अजान के नाम, नमाज के नाम, इमाम के नाम, पढ़ने वाले बच्चों के नाम, मदरसा के नाम, मात्र 20 रुपया 1 महीना। और 1 महीना में आपके घर में खाली गुटखा खाता होगा 2 झोला।
2 झोला गुटका, 1.5 बोरा पोल्ट्री। हमारी बहू बेटियां कहाँ जाती है उस टाइम में? कहाँ जाती है? बन सवर के फेरन लवली वी को टर्मरिक लगा के अखाड़ा मैदान में जाके गुपचुप खाती, छोला भटोरा खाती। ऐसे खाएगी लगता मानुस नहीं किचली उठ के आई। तो इस्लाम खतरे में है। आप अपनी अपनी बीवियों को नहीं संभाल पाओगे मेला से रोकने के लिए, हम लोग मौलाना कितना संभालेंगे? हम तो बोल के निकल जाएंगे। आप मजाक पे बीवी को लेकर जाइएगा, पूरा साल हम लोग जवाब देना पड़ता है। मुहर्रम का मेला में आपकी बीवी जाके गुपचुप खाए, जाके झुलवा झूले, और हम करबला याद करते हैं। झुलवा झूलोगे करबला याद आएगा, गुपचुप खाओगे करबला याद आएगा, छोला भटोरा ठूसोगे करबला याद आएगा। जो यौम आशुरा का रोजा रखेगी वो माँ बहने घर में रहेगी, असर की नमाज पढ़ेगी, करबला के तरफ ध्यान करेगी। जो असर मगरिब के बीच तक 1 गिलास पानी भी नहीं था, 4 दिन के बाद मैदान करबला में दो, जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गर्म में चारों तरफ दुश्मन के बीच में 56 साल इमाम पाक की उम्र में शहादत के बाद तलवार रुकी थी, 1 गिलास पानी आया था। कहे सुभान अल्लाह। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है मेरे पास। टाइम चूंकि 1 घंटा मुझको बोलना है और 2:51 हो गया है, और 7, 8, 10 मिनट बोल देंगे। चचा 7वीं मुहर्रम को मैदान करबला में पानी बंद हुआ था, जोहर के टाइम में यजीद ने बंद किया था। 5 दिन बहस के बाद मेरे इमाम पाक के मुहर्रम को 2 मुहर्रम को पहुंच गए थे। 8 जिलहिजा को मक्का शरीफ से चले थे। क्या जिलहिजा को? अच्छा एक बात और सुने, हर बच्चा माँ के पेट में कितना दिन रहता है? 9 महीना या 7 महीना, 8 महीना नहीं बचता। लेकिन आपको तारीख गवाह है, इमाम पाक इमाम हुसैन अपने माँ के पेट में ओनली फॉर 6 महीना रहे थे। 6 महीना माँ के पेट में, तारीख में के 6 ही महीने में पैदा हो गए थे। और 6 साल की उम्र में नाना रसूलुल्लाह से मस्जिद नबी में वादा किए थे हाथ रख करके, और 56 साल की उम्र में निभा दिया। आज आपका बेटा शराब पीता है, इमाम पाक ने हाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हुसैन हाथ दे देते यजीद के हाथ में, बेटा बच जाता। इमाम पाक एक हाथ देते थे, दोनों भांजा बच जाता। एक हाथ दे देते और बस के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया, आखिर हाथ में क्या है? इमाम पाक फरमाते नादान ये नाना के हाथ में दे चुका हूँ, और ये यजीद पलीद है, ये शराबी है, शराबी। अगर शराबी के हाथ में हाथ दे देंगे कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएंगे। इसलिए आज 10वीं मुहर्रम को ये ऐलान कर दिया मेरे इमाम ने कि कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह क्या वाह। हुआ? जो शराबी होगा वो हुसैनी, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी। लेकिन फिर भी 3-4 गो यहां बैठा है शराबी, 3-4 गो एकदम होगा, एकदम गारंटी है। 7 गो हाँ बढ़ सकता है, लेकिन 3 गो इस मोहल्ला में गारंटी होगा जो एकदम मशहूर इंटरनेशनल शराबी बनने वाला है। अब वो 3 आदमी ही होगा। सोचता होगा मौलाना के बोल दे रे, ये मौलाना कैसे जान लो हम पिया सरे बाबा रे। अब वो लोग का मुँह देखो, जो पी रहा है उसका मुँह देखो बदल गया। सोचता या अल्लाह अब तौबा ही कर लो जब बैठ गए। तब मूसा पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के 70,000 मजमे के बीच में एक पापी बैठ के हाथ उठाया था तो पैगंबर की दुआ रुक गई थी। 70,000 मजमा में 100 साल का पापी था। हातिब से आवाज आया मूसा उस बंदे को कह दो आदमी को निकल जाएगा, तब दुआ कबूल होगी, तब बारिश होगी। तो 70,000 मजमे में मूसा अलैहिस्सलाम के कौम की 100 साल का पापी बैठ के तौबा किया तो अल्लाह ने कबूल कर लिया। आप बैठे बैठे शराब पर तौबा करोगे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। कि इंशाअल्लाह जो शराबी है वो अंदर अंदर तौबा कर लो, कर लो, कर लो। बोलो सोचता है झारखंड ते जान लगो कैसे ये झारखंडी ने हुई जीन हो। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर बोलना, माँ बहने बैठी है, लोग कह रहा था झारखंडी साहब माँ बहनों पर 2-4 बातें बोलना है।
चूंकि करबला के हवाले से तो बहुत बातें बोलनी थी, बस करबला समझ लो कि इमाम पाक मेरे इमाम एक हाथ का सवाल था, हाथ ना देके पूरे खानदान देके नाना के शरीयत को बचा के रखा है। अब उसी शरीयत पे तू अमल कर लेना, 5 वक्त नमाज पढ़ लेना, नमाजी बन जाओ। हमारे लकीफ साहब आइए, बहुत रात बहुत देर से बैठे हैं ये लोग, 2-3-4 घंटा से बैठे हुए हैं, आप लोग भी जा सकते हैं। हम अकेले आए हैं अकेले जाए, हमको कोई गम नहीं। हज़रत की गुफ्तगू कितनी देर हुई थी? 25 मिनट। बड़ा बड़ा जलसा पढ़ते हैं, तब हमारे साथ कई जलसा पढ़ चुके हैं। नरनवा दे तो नमाकिया रख, यही होता है, यही होता है। झारखंडी का जो फिक्स अभी दे देगा और शायर का फिक्स दे देगा, नकीब का लेकिन गाँव इलाके सूत ने बयान भैंट कर वो सूत पैसा देखो हिसाब करके बचते दे बोले तो 2 दिन के बाद हल्के नहीं लेवल करता। और हम लोग सब चले जाएंगे। सुबह अगर कोई बच्चा रोने लगा या मुर्गी जबा कराने लगे, बारी आ गई या कुछ मामला हो गया, कोई इंतकाल कर गए, तो जनाजे में झारखंडी नहीं है, आपके इलाके के उलमा इमाम मोहल्ले वाले जाएंगे, तो इनको ज्यादा देना चाहिए। लेकिन नहीं, गुजरात बम्बे कलकत्ता वाला आकर के महकम खाली खड़ा होता है, 15-20 हजार ले लेगा और सब तैयार है, हम इतना देवो एकरा के देवो, हम 500 देवो, फतिया वाला इमाम के नहीं देवो 5 टका, एकरा 500 देवो। अब पढ़ना शुरू, खाली महकम खड़ा होता है। कसम खुदा के पागल करके रखा। देखो शायर देखिएगा, पहले महकमा बैठ के पढ़ेगा, फिर खोल के पढ़ेगा, फिर खड़ा होके पढ़ेगा, मतलब कि सब खड़े होकर इस्तेमाल करें। अब बेचारा कोई बैठा है, तकलीफ है, क्या है, उम्र दराज आदमी है, जबरदस्ती खड़ा। बोले ये कलाम रामगढ़ में पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम फटा दो, जलसे साहब ये क्या है भाई, पढ़ो। अच्छा हजरत, वो बड़े बड़े जो है हम लोग बचपन में देखते थे, कोई शायर आता था, एक कथा पढ़ता था ना हजरत, 4 शेर का एक कथा पढ़ता था, 2 शेर का एक कथा पढ़ता था, और एक कलाम पढ़ करके बैठ जाता था। अभी नहीं, अभी ताजा मतला, भाप वाला मतला, छाकल मतला, एकदम चटनी वाला मतला, एकदम छोला भटूरा वाला मतला, ले मतला दे मतला। 1.5 घंटा की कलाम पढ़ रहा, 1.5 घंटा। भाई एक जलसे में, आपके जलसे में 5 घंटा जलसा में 1 घंटा तकरीर होगी, 4 घंटा नात खानी होगी, तो आपको क्या पता है कि क्या होगा? क्या जानते हैं आप? कुछ नहीं जान रहे हैं, ना मसला जान रहे हैं, ना कुछ जान रहे हैं। 4 घंटा अगर नात खानी हो और 1 घंटा तकरीर हो, जबकि 1 घंटा नात खानी होनी चाहिए, 4 घंटा तकरीर होनी चाहिए, ये माहौल बनना चाहिए। तब न पता चलेगा इन माँ बहनों को भी कि कपड़ा पाक कैसे किया जाता है। जितने लोग कपड़ा पहन के आए हैं, 90% वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा है। अब वॉशिंग मशीन में जानते हैं, ओलमा किराम बटे जिम्मेदार स्टेज, वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा नापाक रहता है। कैसे कि वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा खींचा जाता है, उसमें ठीक से 3 पानी से खंगाला नहीं जाता है। उसमें क्या हुआ कि मशीन में इतना निरमा डाल दिया, 1 बाल्टी पानी, अब उसमें कपड़ा खोज खोज के डालने लगी। बहू का कपड़ा, सास का कपड़ा, शोहर का कपड़ा, पूरे खानदान का कपड़ा, नमाजी कपड़ा, हाजी कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा बुतरू कपड़ा जो पेशाब करके पेंट इधर उधर फेंक दिया है, सब उधर दे करके ऊपर से वो पेंटवा दे दिया है और पानी भर दिया, और पेशाब वो पेंट जंगिया सूखा हुआ था, ठीक पनिया दिया, फूला, और वहां से पेशाब निकला, नमाजी कपड़ा में जाके घुस, हाजी कपड़ा में घुस। अब मियाँ बीवी औरतें क्या करती है, निरमा दे के बटन टिप दिया, अब कोना वॉशिंग मशीन घूम रही है, बहू बेटी आंगन में घूम। 15 मिनट के बाद आई, 10 मिनट के बाद फिर सीटी मारा, वो मशीन कह दिया बोला हो गया आ जा, सीटी मार के वहां का बुला लिया। वो उधर से गई, फिर थोड़ा पनिया ऊपर से चालू कर दिया, हिला दिया, नलवा से निकाल दिया, उठा के बगल वाला में पोतना उतर रहता नाक के तरफ डाल दिया, फिर बटमा टिप दिया, फिर हला दिया। ओलमा बैठे, जब तक 3 नए पानी में नपा कपड़े को निचोड़ के नहीं कपड़े डालोगे तब तो कपड़ा पाक नहीं होगा। अब वही कपड़ा आपकी बहू बोलती है, आप बोलते जुम्मा के दिन मेरा कुर्ता कहाँ है, बल कल्ले खींच दिए,
लीजिए जुमा पढ़ने जाइए। अब नापाक कपड़ा शोहर जुमा पढ़ने चला गया, अब नियत किया अल्लाह हुआ पर जुमा में 2 रकात के लिए, अब ईमान से बोलिएगा, बदन पर नापाक कपड़ा रहेगा तो नियत के बाद आपको मक्का सूद दिखाई देगा या मस्जिद का पंखा दिखाई देगा। अब नियत किया है बदन पर नापाक कपड़ा है, वो मसला सीखने के लिए अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाना, बेहतरी ज़ेवर पढ़ाना, मकतब मस्जिद में भेजना, मदरसे में भेजना, स्कूल भी भेजो, कॉलेज भेजो, हर जगह पढ़ा, लेकिन अपनी बेटियों पे नजर रखना। बहुत अच्छा। 14,500 मुसलमान की बेटियां इसी भारत में लब भगवटे का शिकार बन के धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई। अब बीबीसी का रिपोर्ट देखो, 14,500 मुसलमान की बेटियां। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, मत दो मेरे साथियों, मत दो मेरे भाइयों। जवान बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो, वरना रात में सोएगी, सुबह पता न चलेगा कहां से कहां गायब। इतने खतरनाक माहौल में जी रहे हो, बेटियों को मोबाइल देना बंद कर दो, उन्हें कनीज़े फातिमा बनाना शुरू कर दो। आज मोबाइल देते, एक जगह बोला झारखंडी बाबा, हम लोग की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, गेट बंद रहता है। हम बोले अगर तुम गेट बंद करके जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दिया तो गेट बंद करके क्या फायदा हुआ? टवरवा गेटवा से नहीं घुसता है, ऊपरे से। तब तुम 3 गो गेट बंद कर दो, क्या फायदा हुआ? टवरवा गेट से थोड़ा घुसता। अब जवान बेटियों को मोबाइल देके माँ बाप हम ख्याली, बेटी पढ़ रही है, बेटी पढ़ रही है। अब वो क्या पढ़ रही है वो बेटी समझे। 12 बजे 11 बजे रात 14, 15, 18 साल के बेटियां अकेले सोएगी, दिमाग तो भटकेगा। अश्लील वीडियो आजकल मोबाइल में, फेसबुक आप चलाते हैं, हम चलाते हैं, सब चलाता है, लेकिन फेसबुक आप पूरा परिवार बैठ के नहीं देख सकते, इतना अश्लील वीडियो डाल दिया गया है। इंस्टाग्राम में भी तस्वीर ऐसी डाल दिया गया। अब 12-13 साल का लड़का वो वीडियो देख रहा है, 14-15 साल की लड़कियां वो वीडियो देखते करके इतनी बर्बाद हो गई है। अब रात में नींद ना है, उठाया मोबाइल कोई पागल लड़का, लिखा किसी लड़की को आई लव यू। अब लड़की खाना पीना बनना बचबो, प्यार हो गलो, जान दे देवो, सदिया ना हो तो कूद जाबो कुआं में। वाह, उल्टा अगर लड़की आई लव यू 2 लिख दिया, वो लड़का वहां एक रोडोम से जेबो, फांसी ले लेबो, जहर खा के मर जेबो। बोल ये आवारा पागल के मैसेज पढ़ पढ़ के खानदान परिवार बर्बाद। अरे तेरा बेटा तेरी बेटी सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा। एक बार रब का मैसेज पढ़ लिया होता तो 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिया परवरदिगार ने तेरे नाम भेजा है, एक बार उस कुरान का मैसेज पढ़ लिया होता, दिल की दुनिया बदल जाती। वो बेटियां सोने में मोबाइल छेड़ के ना सोती, इंस्टाग्राम खोल के ना सोती, फेसबुक को देख के ना सोती, बल्कि दहने करवट में बेटियां सोती, जबान से कहने लगती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ली अला। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो मोबाइल से रोक दो, खुदा के वास्ते प्यारी बेटी है, लेकिन रोक दो, वरना कितनी बेटियां घर छोड़ के गैरों के साथ चली गई। खुदा के वास्ते इमाम पाक मैदान करबला में खाना दाना नहीं था, बिछोना नहीं था, गरम रहे दुश्मन के बीच, लेकिन जब कुरान पढ़ने की बारी, पढ़ाने की बात आई तो इमाम पाक जहां मैदान करबला कुरान बचाने गए थे, वहां अपनी 6 साल बेटी सकीना को जगरना के रात में, यौम आशूरा के रात में कुरान पढ़ के दुनिया वालों को बता दिया, ए नाना की उम्मतियों, जहां हुसैन अपने नाना के शरीयत को बचाने करबला आया है, वही कुरान को अपनी बेटी को पढ़ा के दुनिया वालों को बताने आया। क्या बात है, वाह वाह वाह। आज का जलसा 110% कामयाब। मेरी तकरीर लगभग 1 घंटा हो गई, 6-7 मिनट बाकी है। 6-7 मिनट बोल दूं? अरे बोल दूं भैया, 1 घंटा बीता पता चला नहीं चलता है। अच्छा, मेरी पूरी तकरीर में कहीं हम खिस्सा बयान किए, कहीं लतीफा बोले, कहीं चुटकुल्ला बोले। मेरी तकरीर हंसाने वाली नहीं होती, कभी दर्द दिल की बात होती है, दर्द दिल बयां करता हूँ, कभी हालात, और कभी रात में सो करके सोच के मेरी तकरीर सुनना, तब पता चलेगा झारखंड ने बोला क्या। लोग तो बड़ी बड़ी बातें बोल गया,
लेकिन जब सर्च करता है तो पूरे भारत में 9वां रैंक में मेरा वीडियो चल रहा है। यूट्यूब दुनिया के बेताज बादशाह कहा जाता है झारखंडी को। मैं घमंड नहीं करता हूँ, मेरा वीडियो पाकिस्तान में लोग ट्रोल कर चला रहा है, नेपाल में, बांग्लादेश में, कहाँ कहाँ से, सऊदी, दुबई से मेरे पास वीडियो भेजता है। हजरत ये आपका वीडियो है, जैसे बोला था ना कि मुर्गा कौन किताब में है, हलवा कहाँ है, ये कहाँ है, पूरा जोर वार उन लोगों को तकलीफ, हलवा वाले वीडियो पूरा हिंदुस्तान चला। मैं पूरे हिंदुस्तान घूमता भी हूँ, इल्म के बुनियाद पे नहीं, अमल के बुनियाद पे नहीं, बड़ाई के बुनियाद पे नहीं, ये उलमा किराम के दुआ है और मेरी ये माँ की दुआ का नतीजा है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, हमारे दो लड़का बड़ी मेहनत आगे पीछे करे तो किधर गया वो दो लड़का, तो साजिद ने क्या, आमिर ने क्या नाम था, बड़ी मेहनत आगे पीछे घूम रहे थे, वो हरी पगड़ी मार के घूम रहा था। आरिफ ना, अरे वो साजिद ने क्या बताया, आमिर ने क्या बताया, बड़ा लड़का आगे पीछे, हजरत 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 कहाँ तक, कलिए वहां तक आ गए हम लोग। होता है जलसा के बाद, मौसम जैसा था, हमको तो लगा कि, पर हम तो बार बार सुबह से बोले कि जलसा मौसम बड़ा खराब है, प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, क्या होगा। नहीं हजरत, सब आपका फैन है। जब यहाँ आए तो सब फैन का कोयल जला हुआ देखो, कोई नहीं घूम रहा है। अगर फैन होते तो घूमता। फैन हम लोग नहीं कहते, हम लोग दोस्त कहते हैं या रकीब कहते हैं, साथी कहते हैं। ये अंग्रेजी का एक एक लफ्ज है, अभी एगो नया मार्केट में आया है, हेलो गाइस। हेलो गाइस, हम बोले ये कौन सी है रे, बोला आप लोग नहीं जानिएगा झारखंडी बाबा, ये हेलो गाइस हाई लेवल वाली बात है। मुसलमान कितना पढ़ा लिखा है, कितना जानता है मुसलमान। आप पढ़े कहां तक हो, ना आपको कुरान का ज्ञान है ना शरीयत का ज्ञान है। आप जब भी करोगे तो उलमा इमाम की बातों को रिसर्च करना और अपने बाल बच्चों को पढ़ा देना, ताकि तेरा बेटा बेटी सड़कों पे चलेंगे आवारा के तरह नहीं, बल्कि बेटा कहेगा सड़कों पे चलेगा और बाल बच्चे कहेंगे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह, आज का जलसा 110% कामयाब। कितना कामयाब है, 110। अरे माशाल्लाह, सही बता रहा है कि उन लोग के ज़हन में ऐसा है कि अगर सिर्फ मौलाना उलमा की तनख्वाह अगर 20-25 हजार हो जाती ना, तो लोग कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाता। क्या लगता है, अब जानता है कि इनको पढ़ा मौलाना बना देंगे तो ये 5-6, वो छोड़िए, आपका जो सर्च है वो छोड़िए। बहुत लड़कियां मौलाना लोगों से, आलिम से शादी करना नहीं चाह रही है। ये बात सही है हजरत। अभी एक रिश्ता हमारे इलाके में हाफिज साहब से बातचीत होने लगी, वो बेटी डायरेक्ट इनकार, जान दे वो मौलवी भी करो, हुआ नहीं करती है। लेकिन उसको क्या पता कि उनके जनाजा भी पढ़ाएगा मरने के बाद, तो दाढ़ी वाला निकाह पढ़ाएगा, दाढ़ी वाला, और उनके अकीका भी किया होगा तो दाढ़ी वाला। और हर दाढ़ी वाले को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को आलिम दीन नहीं। आलिम की कदर, वाह माशाअल्लाह। एक आलिम की मौत एक आलम की मौत होती है। एक आलिम इंतकाल कर जाते एक दुनिया की मौत होती है। एक आलिम नायब रसूल है। कभी आपने सोचा वारिस अंबिया है, लेकिन आजकल के कौम मौलाना को, कुछ लोग उम्रा करके आने के बाद, कुछ लोग हज करने के बाद ना मौलाना सलाम कलाम, ना इमाम को सलाम कलाम, वो लोग लगता है कि मक्का नहीं गया था, वो लोग मुफ्ती बन के आया। सही बता रहा हूँ, हर जगह बात नहीं बता रहा हूँ, कहीं कहीं यहाँ के आदमी सब माशाल्लाह ठीक ठाक है। अब मौलाना पर बड़ी नजर कौम की, मौलाना कहाँ बैठ रहा है, किस होटल में गप कर रहा है, किसके घर में जा रहा है, कहाँ बैठा है, ये बड़ी नजर। काश ये मुसलमान ये मौलाना आलिम को छोड़ करके अपने बेटा बेटी पे नजर रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर। क्या करोगे, पूरी जिंदगी कट गई, अभी तक एगो मुर्गी जब नहीं कर पाया। एक एक परिवार में 50 कुंटल पोल्ट्री खा गया, लेकिन मौला भरोसा
एगो मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं। 3 किलो पोल्ट्री लिया, एगो बच्चा को खतरा छुरी दी बेच दिया। कसम खुदा, 5-5 लड़का है, टूबर के तरह मस्जिद गेट में खड़ा है। इमाम साहब, इमाम साहब जरी मुर्गिया जब कर दे। 50 साल से कुर्बानी दे रहे हो, अब तक कुर्बानी की नीयत याद नहीं। 50 मुर्गा दफन कर दिया, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, ईद बकरीद की नीयत याद नहीं। और कहते इस्लाम खतरे में है, मजहब खतरे में है, दीन खतरे में है। खतरे में ना मजहब है, ना इस्लाम है, ना दीन है। अरे पूरी दुनिया ने देखा, करबला में इमाम हुसैन गए थे, यजीद ने 22,000 फौज उतार के कुरान पलटना चाहा था, शरीयत को बदलना चाहा था। इमाम पाक फरमाते हैं, जिनका नाना पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है, उनका नवासा जिंदा है। हम पूरा खानदान दे देंगे, लेकिन कुरान के हुर्फों पे आंच नहीं आने। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैदान करबला में कुरान को बचाया तो कुरान ने ऐलान किया, हुसैन वला तक़ुलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह अमवात, ए हुसैन तुम जिंदा हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदा, हुसैन जिंदा। हुसैन के मानने वाले सुन्नी मुसलमान का अकीदा जिंदा। सुभान अल्लाह। जलसा 110% कामयाब। 3.25 घंटा मुझको बोलना था। जब मैं जवान था 2 घंटा बोलता था। बाजा आपका बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं खींचता है। कौन कह रहा मौलाना आवाज खींचता है? हम ही लोग खत्म है, आपका बाजवा ठीक, बाजा आपका ठीक है, इस कदर खींच रहा है। कल जहां मेरा प्रोग्राम राय धनबाद में है, वहां गर्म पानी पिएंगे और कुर्सी पर बैठ के सबको देखना पड़ता है। माशाअल्लाह आज हमारे अल्लामा कमरुद्दीन की निजामत में और हमारे अल्लामा जमील साहब, अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नाम से वाकिफ नहीं, चेहरे सबसे वाकिफ है, जो जहाँ है कोई किसी से कम नहीं। सबकी सदारत में, निकाबत में, खिताबत में जलसा 4 चांद लग गया। और जलसा जिस तरह मौसम था, आप लोग हिल नहीं रहे, 1-2 हिलिए ताकि हम भी हिले। आप हिलिएगा तब ना हम हिलेंगे। मेरी माँ बहने, आपको मेला झमेला नहीं जाना है, आपको मेला झमेला नहीं जाना है, आपको हटिया बाजार नहीं जाना है। अपने शोर से मोहब्बत करना, अपने घर में रहना, 5 वक्त नमाज पढ़ना। आपकी बीवी मोहब्बत करती है? आपकी बीवी आप लोगों से मोहब्बत करती है? अरे करती है कि नहीं? करती है। आप कभी जांच किए? अगर जांच कर ले कैसे कहती? हाँ करती है। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? ये हम बता रहे हैं। अब की पर्व त्योहार जब आए, ईद बकरीद पर्व त्योहार में जब कपड़ा खरीदते हो तो बीवी को मार्केट लेके मत जाना, बाजार लेके बीवी को मत जाना। अपने से बीवी का कपड़ा खरीद के लाके बीवी के हाथ में देना और बीवी का मुंह देखना, तब पता चलेगा तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। कभी मोहब्बत जांच किया? नहीं नहीं। अब की त्योहार आएगा, बीवी के लिए कपड़ा खरीद के लाके बीवी हाथों में दे करके उसका मुंह देखना। जो फातिमा ज़हरा 17 पेवन कपड़े पे लगा के तमाम जन्नती औरतों के सरदार बन गए, जिनका बाबा पेट में पत्थर बांध के तमाम पैगंबरों के सरदार, जिनका शोहर फटा कम्बल ओढ़ के तमाम वलियों का सरदार, और जिनका बेटा करबला में सो के शहीद हो के तमाम शहीदों के सरदार। इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दो। जब माँ कनीज़े फातिमा होगी, बेटा गुलाम हुसैन होगा। माँ कनीज़े फातिमा होगी, बेटी जब चलेगी तो इधर उधर नजर ना दौड़ाएगी, बल्कि वो अपने इस तरह जिंदगी कटाएगी। गरीब शोहर होंगे, मजदूरी करके आएंगे, झोपड़ी में बेटी होगी, गरीब का महल होगा, शोहर मजदूर होंगे। जो ही घर शोहर आएंगे, ये बीवी बन के जाएगी, शोहर को सलाम करेगी, दोनों हाथ से 1 गिलास पानी देगी, शोहर के बगल में बैठेगी तो घर बैठे एक जिहाद का सवाब मिल जाए। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए आज का जलसा कितना कामयाब। यहाँ जो है ना, यहाँ मेरा धुक धुक कर रहा है। क्या मालूम है? क्या मालूम है? बाजा खींच रहा है एक अलग, टाइम ज्यादा हो गया एक अलग, और दूसरा के इनकमिंग बंद हो गया उसमें अलग। इसलिए तीनों प्रॉब्लम खड़ा हो गया, इसलिए मेरा यहाँ धुक धुकी उठ गया है।
पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। क्या मोहब्बत है। नौजवान कमेटी हाजी मोहल्ला अंसारी नगर नवादा, क्या मोहल्ला। और मैं जब मोहल्ला घुसा तो माशाल्लाह अच्छा लगा, लोगों का हुस्न अखलाक, लोग जो हरकत में थे, जो मोहब्बत थी। ये लोग मायूस हो गए थे मौसम देख के हजरत कि कैसे क्या होगा। कुछ लोग कह रहा था हजरत और मजमा आता, क्यों आएगा और मजमा? वो अपने गांव में करे तब जलसा, हम जाएंगे उनके गांव। बाहर वाला क्या आएगा, यहाँ वाला खर्चा किया, यही वाला सुने, तो अपने गांव में करो। बोला और मजमा आता, बोला नहीं आया, छोड़िए, मोहल्ला वाला है कि नहीं? बोला हाँ माशाल्लाह, आज हर साल ये जलसा आप लोग कीजिए, हर साल कीजिए। और ऐसा कभी सिस्टम बनाइए कि चांद दिखाए और 7 मुहर्रम 5 मुहर्रम या 8 मुहर्रम 3 दिन का जलसा, 2 दिन का जलसा कीजिए। 2-3 मौलाना रखिए, उनको कहिए तुमको करबला पूरा सुनाइए। एक मौलाना शुरू करिए कि आप मदीना से शुरू कीजिए, मैदान मक्का। ये मदीना से इमाम पाक जैसे छोड़ रहे थे, जब चिट्ठी आ गई थी वलीद बिन मरवान की जब हुकूमत थी, वलीद बिन उतबा की, उस वक्त जो चिट्ठी आई थी कि हुसैन को गिरफ्तार करो, मजबूर करो। जब 1:30 बजे रात बुला लिए थे अपने दारुल वो खुला में, अब क्या कहते हैं, अपने मकान में। और जब वो अपने महल में बुला लिए और अपने जगह पे बुलाए, कहा कि हुसैन मान जा, चिट्ठी आई है, यजीद की चिट्ठी है, तू मानोगे? का नहीं मानेंगे, का तलवार चले क्या मदीना छोड़ देंगे। तो मैं इमाम पाक ने मदीना छोड़ दिए थे, पता है आपको। लेकिन कहां से शुरू हुए, फिर वहां से मक्का गए, मक्के के मदीना मक्के के बीच में क्या हुआ, फिर मक्का शरीफ में रहे, फिर 8 जिलहिज्जा को पूरी दुनिया के लोग मक्का आ रहे थे, इमाम पाक वहां से तैयारी कर रहे थे करबला जाने के। लोगों ने कहा इमाम हुसैन आप कहाँ जा रहे हैं? कहा करबला जा रहे हैं। कहा क्यों? लोग मक्का शरीफ आ रहे हैं हज के लिए और आप यहाँ से जा रहे हैं। इस टाइम में तो पूरे मक्का में चहल पहल होती, खुशी होती है। कैसा जिस पर हज फर्ज है वो मक्का आ रहा है, इमाम हुसैन पर नाना का दीन बचाना फर्ज हो गया, इसलिए मक्का से करबला। तो इंशाअल्लाह वो तकरीर करोगे तो फिर वहां से इमाम मौलाना कहना कहता मक्का से लेके करबला तक बयान कीजिए। फिर करबला से लड़ाई खत्म होने के बाद फिर क्या हुआ, रात भर कहाँ हुआ, काफिला कहाँ गए, फिर कौन कौन मुलाकात हुई, कौन पादी इस्लाम कबूल कर लिया, फिर कहाँ घेर लिया, सब कुछ बताएंगे। तो 2-3 तकरीर सुनोगे तो सुनने को मिल जाएगा। अब वक्त कम होता है जलसों में और लास्ट टाइम झारखंडी को देते हो। कभी मुझको भी बुला करके एक अकेले बुला लेना, 3-4 घंटा बिठा देना, इंशाअल्लाह आराम से बैठ जाना। मैं 3.5 घंटा में रामपुर हाट एक जगह है, 3 घंटा 35 मिनट मुसलसल बोला था करबला पर, पूरा मुकम्मल सुनाए थे बंगाल इलाके में। अब फिक्स हो गए, 10 साल लगातार गए। अब बहुत अब आहिस्ता से छोड़ दिया, बोला कि जगह कितना जाएंगे। अल्लाह का करम में कभी बुला लिया कीजिएगा और सही टाइम पर बोलवाइएगा, सही टाइम पर तकरीर ना पढ़वाइए, हमको तकलीफ नहीं, लेकिन सिस्टम बनाइए। पहले 12 बजते बजते मुकर्री को बैठा दीजिए, 11 बजे में मौका तकरीर करने वालों को दे दीजिए 12 बजे तक। और 12 बजे तक जितना शायर है सबको लोग एकदम मिस्ट्री में बिठा करके 4 बजे भोर तक जितना पढ़ना है उनको पढ़वा लीजिए। होता यूं है हमेशा कि नात खानी हो जाती है 12 बजे रात तक, अब मजमा झुकने लगता, सोने लगता। अब इस टाइम में कोई कहता नारे तकबीर अल्लाह, ऐसे कहता होगा। जवान मजमा में बुलाइए इंशाअल्लाह। मेरी तकरीर सुनना हो, झारखंडी बाबा ऑफिशियल को सर्च कर लेना। वो ये आज की तकरीर मेरी ही चैनल में, मेरे चैनल में चला जाएगा। किस में जाएगा? झारखंडी बाबा ऑफिशियल में सर्च करना। मेरी तकरीर गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका बम पिस्तूल सब पर है, सर्च करना, झारखंडी बाबा लिखना, इंशाअल्लाह मेरी तकरीर आएगी। सुनोगे, दिमाग का जो पर्दा है, जो दरवाजा बने खुलेगा और वो बेटा कहेगा मौलाना इमाम हुसैन के नाम पे हम जब भी मुहर्रम करेंगे तो नाच गाना नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह आज का जलसा 100% कामयाब। पूरा मजमा दिल से, मोहब्बत से, प्रेम से, अपने दिल से देखिए। अब भी सोने लगा,